Hello, good evening student. Myself Dinesh Srivastava. I am your mathematics teacher. Today we will discuss about the geometry portions and introduction about the chapters. तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको 8th से 9th में आने के बाद? ठीक है, तो आपको 8th में तो बहुत लापरवाही कर ली है, अब 9th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th में जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक 10th में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9th वाली जो कॉन्सेप्ट हैं 10th में भी यूज होते हैं। तो स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपका 10th भी अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अभी तो हम आज बेसिक देखेंगे, मतलब हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, मतलब इसमें हम सीखेंगे जो भी ज्योमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, टू लाइन कोलिनियर कब होते हैं, कब कोलिनियर नहीं होते हैं, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। मतलब हम क्या क्या सीखेंगे, लाइन के बारे में सीखेंगे, लाइन क्या होता है। सपोज करो ये लाइन हो गया, आपको पता ही होगा लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब हम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में? अगर पूरा इसको आगे भी बढ़ता जाएगा, मतलब एग्जैक्ट हम एक ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन हो गया, फिर सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, सेगमेंट मतलब ये दोनों पार्ट, मतलब ए और बी, लाइन के छोटे से पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं, ए बी। ठीक है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट, बट सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी। फिर रे के बारे में, रे ऑफ लाइन के बारे में देखेंगे, मतलब ये अगर पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया जाए बी, ये या ए और बी, मतलब ये इधर जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, रे ऑफ लाइन हो गया, मतलब एक तरफ एरो होता है, इसका 1 एंड पॉइंट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये सब चीजें देखेंगे। पॉइंट के बारे में देखेंगे, पॉइंट्स क्या है। ठीक है, पॉइंट्स क्या है। अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3, जैसे एक पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब अगर मान लो हमारे पास बी और ई के बीच में डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन बी और ई, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आएगा समझ में? फिर अगर डी और जी के बीच में डिस्टेंस बिटवीन डी एंड जी, तो ये सब कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, अगर मान लो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, जैसे ए बी और ये है सी, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कोलिनियर है या नहीं है, ये सब सीखेंगे। मतलब ए डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी बी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब हम ये सब सीखेंगे। देखो AC डिस्टेंस बिटवीन AC प्लस डिस्टेंस बिटवीन CB इक्वल टू AB, ये अगर कंडीशन होगी तब लाइन पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये सब चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट, अब एक एक एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा एक ही में चला जाएगा। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये इसमें सीखना क्या है आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें सीखेंगे हम। ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, तो जब तक हम एक एक डिटेल में चैप्टर नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। तो मैं बस आइडिया आपको दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या सीखना है। तो पहले चैप्टर में हम ये सब सीख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाए, इसीलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। सेकंड चैप्टर में क्या होगा, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा स्टूडेंट पैरेलल लाइन क्या होता है, 2 लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम। 2 लाइन अगर मान लो ये पैरेलल है, ये कभी आपस में मीट ही नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो ऐसे 2 लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। मतलब इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, इसको भी इधर कितना भी आगे बढ़ा दो, ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो ऐसे 2 लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात। अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, जैसे मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्स इसको क्या बोलेंगे, ये L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, ये पैरेलल का सिंबल है स्टूडेंट। अगर मान लो 2 लाइन पैरेलल है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पैरेलल टू L2। और ये L3 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब इनको ऐसे कट कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास देखो एंगल 1 2 3 4, ठीक है, फिर आ जाएगा 5 4 6 7, मतलब ये जो एंगल होते हैं, जैसे सपोज करो एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, प्रूफ भी करके देखेंगे। बेसिकली क्या करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन, 6 इक्वल टू 4, सॉरी इसको 8 लिख लेते हैं, 8 इक्वल टू 3, ठीक है, 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब ये 8 बना लेते हैं, ठीक है, नाम इक्वल हो जाएगा 8 इक्वल टू 3। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट मतलब दिस वन, ये वाले भी इक्वल होते हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। आई बात समझ में? ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब चीजें सीखेंगे हम। फिर अब क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, एंगल 8 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम आपस में क्या होता है 180 डिग्री। ये सब चीजें प्रॉपर्टी हम सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, और हम इसके ऊपर इसका प्रूफ भी देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम जब चैप्टर करेंगे उसको डिटेलिंग में हम करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे और डिटेल में क्वेश्चन भी करेंगे। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा रहा हूं, बेसिकली हमें सीखना क्या है स्टूडेंट, तो इसको हटा देते हैं। तो अब यहां पर देखो थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल के बारे में पहले पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल बेसिकली होते हैं 6 टाइप के, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल 3 होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये टाइप्स में सीख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी सीखेंगे, ए बी सी, और ये क्या है कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इसके क्राइटेरिया हम सीखेंगे कि कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत सारी चीजें हैं। हम ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। अगर मान लो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। और क्वेश्चन भी, जितने भी हम प्रॉपर्टी सीखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे स्टूडेंट। फिर हम सीखेंगे मीडियन, ए बी सी है, मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी बनेगी हम उसके बारे में सीखेंगे। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। हम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं स्टूडेंट, क्या क्या हमें चीजें सीखना है, ठीक है। आई बात समझ में? ट्रायंगल में हम ये सब सीख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ट्रायंगल को बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। आई बात समझ में? कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या सीखेंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में हम क्या सीखेंगे, पैरेललोग्राम सीखेंगे, ये और आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब रेक्टेंगल के बारे में सीखेंगे। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का मतलब जब ये 90 डिग्री हो, ये 90 नहीं होता, ये 90 हो गया, ये एल होता है, ये भी एल, ये भी, ये आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल और ये पैरेलल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है। फिर हम स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। स्क्वायर क्या होता है, सारे साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सारे साइड आपस में इक्वल होंगे। तो इसके बारे में हम सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होती है हम उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी हो गया। ये सब क्या है, डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी सीखेंगे। इसमें भी ये डायगोनल है, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। अब ये देखो रोम्बस भी होता है, रोम्बस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये एंगल 90 होगा, बट ये एंगल 90 है। रोम्बस में भी क्या सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल हो जाते हैं रोम्बस में। आई बात समझ में? ये सब चीजें और जितने भी क्वाड्रिलेटर उससे रिलेटेड हर एक प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ट्रापेजियम के बारे में भी सीखेंगे, ट्रापेजियम के भी बारे में सीखेंगे। तो ट्रापेजियम में 2 साइड पैरेलल होती है, 2 साइड पैरेलल नहीं होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ये सब 2D फिगर है, 2D फिगर, ठीक है।
2D फिगर। आएगा समझ में? ये सब 2D फिगर के बारे में। काइट भी है, काइट के बारे में भी सीखेंगे। काइट क्या है, ठीक है, ये है काइट के बारे में। ये आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। सब प्रॉपर्टी के बारे में जब चैप्टर हम अच्छे से करेंगे तो हर एक प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे हम, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या क्या करना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, सर्कल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो हम सर्कल के बारे में देखेंगे, सर्कल क्या होता है, ठीक है। इसको सही से बना लेते हैं स्टूडेंट। तो सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को जैसे ओ पी से ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। रेडियस क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, इसको मिला देने पर ये क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे। डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट, डी से और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या था, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब जो सेंटर से पाते ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। P1 एंड P2, P1 P2 क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। डायमीटर को कॉर्ड ऑफ द सर्कल हम देख लेंगे, जिससे मतलब ये P3 और P4 ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। P3 P4 ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या लिखेंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होगा, लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये हम सीखेंगे। अगर मान लो कॉर्ड, ये देखो ये भी तो कॉर्ड ही है, बट ये सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर मान लो लॉन्गेस्ट, हम ये भी कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड, बट ये क्या सेंटर से पास हो रहा है, तो इसीलिए क्या बन गया, डायमीटर बन गया, ठीक है। ये सब चीजें सीखेंगे। फिर हम सेगमेंट के बारे में सीखेंगे, आर्क के बारे में सीखेंगे। जैसे हमारे पास ये देखो, ये पोर्शन अगर मान लो कट कर लिया, तो ये जो होगा आर्क ऑफ द सर्कल होगा स्टूडेंट, ए बी। ये क्या होगा, ए बी जो होगा आर्क, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी दिस वन। आएगा समझ में? तो ये छोटा है तो इसको माइनर आर्क बोल देंगे। ये क्या होगा, माइनर आर्क होगा। और मेजर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो ये सब चीजें सीखेंगे स्टूडेंट, फिर ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट जैसे ये कॉर्ड है, ये आर्क है, ये इसको हम सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, छोटा है। और ये क्या है, बड़ा, ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। आएगा समझ में? सर्कल में ये सब चीजें सीखना है। अगर मान लो ए बी सब सीखेंगे कि अगर मान लो ये कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर है ओ, तो ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये सब चीजें थ्योरम हम प्रूव करना सीखेंगे। आएगा समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? तो सर्कल में ये सब चीजें सीखनी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज हम नहीं बता सकते आपको, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं कि क्या क्या बेसिकली हमें सीखना है, ठीक है। आएगा समझ में स्टूडेंट? ये सब चीजें सीखेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जैसे ये सीखेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है। जहां पर दोनों मीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5। ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश, -1 -2 -3 -4। ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट क्या होगा, सपोज करो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। देखो पहले एक्स क्या है, 3 और वाई क्या आएगा, 4। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा एक्स के लिए होगा, ये वाई हो गया। अब देखो जैसे ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2,2 -2,2, ठीक है, -2,2 होगा। आएगा समझ में स्टूडेंट? एक्स की पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में? ये सब चीजें हम सीखेंगे। क्लियर है? अब जैसे मतलब इसमें देखो, इसमें कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है,
तो पहले एक्स आएगा 1 कॉमा -3, ठीक है। अब जैसे ये देखो इस पर ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा 4 कॉमा 0, क्योंकि ये देखो 4 y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये आएगा। ये वाला पॉइंट देखो ये क्या है x की वैल्यू क्या है 0 है और ये y क्या है 3 है। ये सब पॉइंट ऐसे पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आएगा। अब 2 पॉइंट रखा उनके बीच में लाइन भी बना सकते हैं, तो अगर मान लीजिए लाइन भी बना सकते हैं, तो ये सब चीजें करने के लिए आएगा। 4 पॉइंट देगा बोलेगा कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, 3 पॉइंट दे देगा बोलेगा ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो ये सब चीजें सीखेंगे हम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आई बस समझ में, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये सब चीजें सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब जब चैप्टर पढ़ेंगे सब डिटेल में सीखेंगे। आई बस समझ में। अब देखो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नई चीज लग रही होगी ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक नया टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ठीक है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब बेसिकली क्या है ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम जो पढ़ते हैं वो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब हमेशा इसमें आप 10th जिससे मतलब इसमें पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वैसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। वैसा ट्रायंगल जो जिसमें 1 एंगल 90 होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। अगर मान लीजिए इसको एंगल मान लिया थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड। और इसके जिस लगी हुई साइड को क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। और भी दूसरा नाम है अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एडजेसेंट साइड को हम बेस भी बोल सकते हैं, बेस, ठीक है। आई बस समझ, जो भी आपको यूज करना है कर सकते हैं। मतलब 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनियस, थीटा जो हमारा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड हमें उसके साइड वाली जो साइड होगी वो हमेशा अपोजिट होगी, और इससे जो लगी हुई साइड होगी एडजेसेंट साइड होगी। तो ठीक है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेशियो के बारे में क्या है, पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। ये 3 पढ़ने के बाद बाकी और 3 होती है स्टूडेंट। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, लेकिन ये 3 पढ़ने के बाद बाकी 3 ऐसे ही डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम फॉर्मूला बता देंगे कैसे होता है। देखो साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट, साइन थीटा वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। तो हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस मतलब अपोजिट क्या है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, ठीक है, ये हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को ऐसे, तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट एसी है, ठीक है। टेन थीटा जो होता है हमारा वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये होता है मतलब अपोजिट क्या है ए बी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। ये सब चीजें सीखेंगे, आई बस समझ में। फिर हम सीखेंगे इसमें साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 40 डिग्री 45 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, वैसे टेन 30 डिग्री टेन 60 डिग्री कितना होता है। ये सब चीजें हम सीखेंगे स्टूडेंट। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में हम बात कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ये सब डिटेल में पढ़ लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में करेंगे हम। अब देखो सरफेस एरिया ऑन वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम केवल 3D फिगर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। 3D फिगर का मतलब हो गया आपका, जैसे इसमें हम जैसे ये है, इसमें हम 3D फिगर के बारे में बात करेंगे। 3D का मतलब हो गया जैसे क्यूबॉइड हो गया, जैसे ये शेप हो गया, ठीक है। स्फीयर हो गया, इस पे ये हो गया। सिलेंडर भी हो जाएगा, जैसे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंडर हो गया।
फ्रस्टम तो आप 10th क्लास में सीखेंगे, लेकिन ये भी क्या है, 3D फिगर है। आई बस समझ में स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये सब चीजों के बारे में सीखेंगे। तो 3D फिगर में क्या क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा स्टूडेंट, क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। आई बस समझ में, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। क्यूब के बारे में सीख लेंगे स्टूडेंट, क्यूब है, क्यूब के बारे में सीख लेंगे, तो ये सब क्यूब है, ठीक है, इसके बारे में क्यूब सीखेंगे। इनमें सब क्या है, ये ए है, ये है, ये है, ए, सब साइड इक्वल है। इसमें क्या है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। और क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सब कुछ इक्वल होता है। आप देखिए रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं, वो क्या होता है, क्यूब होता है। फिर क्या, स्फीयर के बारे में सीखेंगे, ये क्या स्फीयर है, ठीक है स्टूडेंट, ये रेडियस हो गया। हेमीस्फीयर के बारे में सीखेंगे, हेमीस्फीयर के बारे में, ये हमारा हेमीस्फीयर हो गया। सिलेंडर के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। आई बस समझ में, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। फिर कोण के बारे में भी सीखेंगे स्टूडेंट, कोण के बारे में, ये कोण है, ये आपका हाइट है, ये रेडियस है, और ये स्लांट हाइट है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्या क्या हम सीखना है। तो ये सब क्या है, 3D फिगर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। तो इनके बारे में सीखेंगे। फिर और होता है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, इसके बारे में भी सीखेंगे हम, ठीक है। ये इसके बारे में सीखेंगे, मतलब ये, ठीक है, ये हो गया राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे कि मतलब वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया सब क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। सरफेस एरिया की क्यों जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, जिससे मतलब इसको पेंट करना हो, सपोज करो ये पेंट करना हो तो कितना पेंट लगेगा, तो इस केस में सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर मान लो टोटल पेंट करना तो टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो साइड में पेंट करना, मतलब जैसे रूम के चारों दीवारों की पेंटिंग करनी है, तो उसमें कर्व सरफेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई बस समझ में। वॉल्यूम की कब जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, जब इसमें कुछ मटेरियल भरना हो, फील करना हो। जैसे मान लो इसमें सैंड भरना, पूरा फील करना, तो कितना सैंड लगेगा, इसमें कितना सैंड भरा जाएगा, तब क्या यूज करना होगा, वॉल्यूम का यूज करना होगा। आई बस समझ में। तो ये सब चीजें सीखेंगे आप लोगों को डिटेल में, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चीज सीखेंगे। आई बस समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आई थिंक एक बार आइडिया तो आप लगा ही चुके होंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पता होना चाहिए स्टूडेंट बेसिकली पढ़ने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहना, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब कल से पहले फर्स्ट चैप्टर वीडियो लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई बस समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।